प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पोएम गोइंग टू बाय अ बुक। ये पोएम रुक्मिणी बनर्जी ने लिखी है। तो इस पोएम के पोइटेस हुई रुक्मिणी बनर्जी। इस पोएम में जो पोइटेस हैं वो अपना बचपन का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं। जब वो छोटी थी तो एक बार उनके दादाजी ने उनको और उनके भाई को कुछ पैसे दिए बुक्स लाने के लिए। तो चलिए पढ़ते हैं कि क्या किया उन्होंने, कैसे वो बुक्स लाई। वन डे ग्रैंडफादर गेव माई ब्रदर एंड मी सम मनी। क्या कह रही हैं रुक्मिणी बनर्जी कि एक दिन उनके दादाजी ने उनके भाई को और उनको कुछ पैसे दिए। गो एंड बाय बुक्स ही सेड। क्या बोला उनके दादाजी ने उनको कि जाओ और बाय बुक्स, कि जाके बुक्स खरीद के लाओ। वी वर बोथ वेरी हैप्पी, वी बोथ लव टू रीड। अब जैसे ही उनको मालूम चला कि उनके दादाजी ने उनको बुक्स खरीदने के लिए पैसे दिए हैं तो वो दोनों बहुत खुश हुए। वी वर बोथ वेरी हैप्पी। क्या कह रही हैं वो कि हम दोनों बहुत खुश हुए। वी बोथ लव टू रीड। क्यों खुश हुए? क्योंकि उन दोनों को ही बुक्स पढ़ना बहुत पसंद था। शुड वी गो नाउ, शुड वी गो लेटर। अब ये दोनों बहन भाई डिस्कस कर रहे हैं कि क्या हम अभी जाएं और शुड वी गो लेटर। लेटर LATER, लेटर का मतलब बाद में, कि हम बाद में जाएं। शुड वी गो टुडे, शुड वी गो टुमारो। फिर वो डिसाइड कर रहे हैं कि क्या हम आज ही जाएं या कल जाएं। वी डिसाइडेड टू गो राइट नाउ। फिर दोनों बहन भाइयों ने क्या डिसाइड किया कि नहीं, हम तो अभी जाएंगे, राइट नाउ, अभी जाके लेके आएंगे। शुड वी गो टू द बिग मार्केट, शुड वी गो टू द स्मॉल शॉप। फिर वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि क्या वो बड़े मार्केट में जाएं, बड़े बाज़ार में जाएं, या फिर एक कोई छोटी सी दुकान पे जाएं। शुड वी गो विथ समबडी, शुड वी गो अलोन, कि क्या वो किसी के साथ जाएं या फिर वो अकेले जाएं। वी डिसाइडेड टू गो टू द स्मॉल शॉप, जस्ट द टू ऑफ अस। और फाइनली उन दोनों ने डिसाइड किया कि वो उनकी कोई एक जानकार दुकान थी, द स्मॉल शॉप। देखो द लगा हुआ है, द लगा हुआ है मतलब वो पहले से ही उस दुकान को जानते थे। कोई छोटी स्मॉल शॉप थी जिसमें कि वो जाते थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, हम उस छोटी स्मॉल शॉप में जाएंगे और सिर्फ हम दोनों ही जाएंगे, जस्ट द टू ऑफ अस। वी लाइक द स्मॉल बुक शॉप। क्यों जाएंगे? अब वो इसका रीज़न बता रही हैं। वो कह रही हैं कि हम दोनों को ही वो छोटी स्मॉल बुक शॉप है वो पसंद है। इट इज़ स्मॉल बट इट हैज़ मैनी बुक्स। वो भले ही छोटी है लेकिन उसमें क्या है, बहुत बुक्स हैं। द मैन इन द शॉप लाइक्स अस। और जो आदमी उस बुक शॉप में रहता है वो भी उनको बहुत पसंद करता है। ही ऑलवेज हेल्प्स अस। और वो हमेशा उन दोनों की मदद किया करता था। शुड आई बाय अ बुक विद लॉट्स ऑफ पिक्चर्स, शुड आई बाय अ बुक विद अ लॉट ऑफ स्टोरीज। अब वो सोच रही हैं कि वो कौन सी बुक खरीदें। क्या वो वाली बुक खरीदें जिसमें कि बहुत सारी पिक्चर्स हैं, या फिर वो वाली बुक खरीदें जिसमें कि बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। शुड आई बाय अ थिन बुक, आई कुड नॉट डिसाइड। या फिर वो एक पतली सी बुक खरीदें। उनको समझ नहीं आ रहा था, वो समझ नहीं पा रही थी, डिसाइड नहीं कर पा रही थी। आई डिड नॉट नो विच बुक टू बाय। वो कंफ्यूज थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें कौन सी बुक खरीदनी चाहिए। द मैन इन द शॉप स्माइल्ड एट अस। जो शॉप में आदमी रहता था उन्होंने उनको देखा और वो स्माइल किया। वो समझ गया कि वो कंफ्यूज हैं बुक्स को लेके। रिलैक्स, कम विद मी ही सैड। उन्होंने बोला रिलैक्स करो, आओ मेरे साथ। दीज बुक्स आर अबाउट एनिमल्स, दीज आर अबाउट मशीन्स। वो ले जाते हैं उनको और दिखाते हैं। कुछ बुक्स दिखाते हैं जो किसके बारे में थी, एनिमल्स के बारे में। और कुछ बुक्स वो दिखाते हैं वो किसके बारे में थी बेटा, मशीन्स के बारे में। दोज ओवर देयर आर अबाउट वॉर्स। और दूर वो इशारा करते हैं, कुछ बुक्स थी कि वो किसके बारे में है, वॉर, युद्ध, लड़ाई, उनके बारे में है। टेक वॉट यू वॉन्ट, तुम्हें जो भी पसंद हो वो ले जाओ। आई पिक सम बुक्स, माई ब्रदर पिक सम बुक्स। वो कह रही हैं पोएटेस कि मैंने कुछ बुक्स और मेरे भाई ने कुछ बुक्स उठाई। आई सैट ऑन द फ्लोर, आई सैट ऑन द चेयर। वी रीड एंड रीड एंड वी रीड। वो फ्लोर पे बैठी और वो
उनका भाई चेयर पे बैठा और वो दोनों ही पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए। It was very quiet. There was no sound. 1 hour passed, 2 hour passed. वो कह रही हैं कि बहुत शांति थी, बिल्कुल भी कोई आवाज़ नहीं थी। 1 घंटा निकला, 2 घंटे निकले। फाइनली वी न्यू विच बुक्स टू बाय। और फाइनली उन्होंने डिसाइड कर लिया पढ़ के कि उनको कौन सी बुक्स खरीदनी है। द मैन इन द बुक शॉप स्माइल्ड एट अस। आई गॉट अ फैट बुक विद मैनी स्टोरी। जो बुक शॉप में मैन था वो उनके देख के मुस्कुराया। मैंने एक बड़ी मोटी सी, फैट बुक मतलब मोटी बुक, विद मैनी स्टोरीज, जिसमें बहुत सारी स्टोरीज थी, उन्होंने वो बुक ली। माई ब्रदर गॉट अ बिग बुक विद मैनी पिक्चर्स। मेरे भाई ने एक बड़ी बुक खरीदी लेकिन जिसमें कि बहुत सारी पिक्चर्स थी। वी रैन होम टू अवर ग्रैंडफादर। हम दौड़ के अपने दादाजी के पास गए। वी क्लाइम्ड ऑन हिज बेड। उनके बेड पे चढ़ गए। ही पुट हिज आर्म्स अराउंड अस। उन्होंने अपनी दोनों जो आर्म्स थी हमारे अराउंड रख ली। एंड देन वी रेड एंड रेड एंड रेड। और फिर हम पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए।